हाय हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पोकेमॉन ओमेगा रूबी के एक नए एपिसोड में। तो गाइस, पिछली बार हम आ चुके थे बैटल रिसोर्ट में और हमने बैटल मेजन में कुछ बैटल्स भी किए थे। तो चलो आज थोड़े घरों को विजिट कर लेते हैं। हे, कौन है इस घर में? ओह, देखकर लगता है किसी की पोल खुलने वाली है। ए, तुम सच में यहाँ ब्लास्ट करने आई हो? मुझे लगता है मैंने सही गेस किया। नहीं बेबी, वो बहुत खतरनाक है। It's fine, darling, मैं सभी चीजों का ध्यान रखूंगी। तुम सिर्फ इस मौके का फायदा उठा के चले जाओ। तुम क्या बोल रही हो बेबी? मैं तुम्हें ऐसे ही छोड़ के कैसे जा सकता हूँ? क्या तुम्हें वो प्रॉमिस याद नहीं है जो हम दोनों ने किया था? हम दोनों साथ में जिएंगे और साथ में मरेंगे। Darling, अगर तुम्हें लगता है कि हम पकड़े जाएंगे तो चलो एक साथ पकड़े जाते हैं, लेकिन मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। हमें जो भी पनिशमेंट मिलेगी हमारी टीम को धोखा देने के लिए, वो हम एक साथ फेस करेंगे। इसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम? लेकिन क्यों? टीम मैग्मा और टीम एक्वा दोनों हम सब चेंज हो गए और वो सब इस चैंपियन की वजह से हुआ है। ये उसकी वजह से ही हुआ है। तुम आई एम सॉरी गाइज, मुझे लगता है ये बकवास बात है और इसलिए मैं इसको स्किप करना चाहूँगा। लेकिन मुझे पता है कि आप लोगों को इसमें बहुत मज़ा आ रहा था, तो इसके लिए मैं आपको ये स्टोरी शॉर्ट में सुना देता हूँ। तो टीम एक्वा और टीम एग्मा बहुत चेंज हो चुके हैं और ये ग्रंट कह रही है कि तुम जानते हो, मैं तुम्हें यहाँ लेने आई थी, लेकिन देखकर नहीं लगता कि तुम मेरे साथ आओगे, तो इसलिए उसका ख्याल रखना। और टीम एक्वा का ग्रंट भी सेम चीज़ कह के चला गया। तुम पराई हो, तुम शर्त लगा लो, मैं ये करूँगी। अरे ये क्या करेगी? इसने ऐसा क्यों कहा कि वो पराया है? क्योंकि शायद वो टीम मैग्मा का है। अरे वो तो इसको छोड़कर चली गई। ब्रेकअप हो गया क्या? अरे इसके साथ तो बहुत बुरा हुआ। कोई बात नहीं, बाय बाय। सो गाइस, चौंक मत जाना, मैं हमारे घर पे आ चुका हूँ और अभी हमें मिलने वाला है यूनोवा के स्टार्टर्स। मुझे बचाओ। आया आया प्रोफेसर बर्च, मैं आ रहा हूँ। चिंता की क्या बात, जब हो ब्रेंडन आपके साथ। मुझे बचाओ। प्रोफेसर बर्च, मुझे लगता है कि आप प्रोफेसर है ही नहीं, आप तो प्रोफेसर ओक से भी गए गुजरे निकले। आप कितना डरते हैं एक पोकेमॉन से। अब तू मुझे सिखाएगा ब्रेंडन कि कौन प्रोफेसर है या नहीं, हाँ? ओ ब्रेंडन, हर बार ऐसा होता है। तुम्हारे प्रोफेसर की हेल्प करो, वहाँ मेरे बैग में थोड़े पोकेबॉल्स है। वैसे हर बार प्रोफेसर की वजह से हमें नए रीजन का एक नया पोकेमॉन मिल जाता है, ये तो हमारे लिए अच्छी बात ही हुई ना। 5 minutes later. और गाइस, अभी हमें मिलने वाला है यूनोवा के स्टार्टर्स, टेपिक्स, नाइवी और ऑसावॉट में से कोई एक। तो आप लोगों ने टेपिक को 2 वोटिस दिए थे और स्नाइवी को 1 वोट मिला था और ऑसावॉट को 3 वोट मिले थे, इसलिए मैं ऑसावॉट को चुनना चाहूँगा। और हाँ, सिन्नो के स्टार्टर्स के लिए मैं हमारे चिमचार को ही पसंद करना चाहूँगा, क्योंकि देखो हमने जोटो में से एक ग्रास टाइप लिया और सिन्नो में से हम एक फायर टाइप लेंगे और यूनोवा का वाटर टाइप तो हमें मिल चुका है, सो ये अच्छा रहेगा। ओ माय गुडनेस, क्या सच में मैंने इस सिचुएशन को मिसरीड किया? मुझे सोचकर लगता है कि ये मैचोक पोकेमॉन पोस्टल सर्विस से आया है और ये एक जंगली मैचोक था। माय मुझसे गलती हो गई, लेकिन थैंक यू सो मच मुझे फिर से बचाने के लिए। इनफैक्ट क्यों ना तुम वो पोकेमॉन तुम्हारे पास रख लो। यस, वो वाला यूनोवा रीजन से आया है। थैंक यू प्रोफेसर बर्च, लेकिन आपको याद रखना होगा, आपको पता है ना, आपको मुझे सिन्नो का स्टार्टर भी देना है अभी। वेल, मैं तुम्हें बाद में मिलूंगा। मुझे नहीं पता मुझे ऐसी फीलिंग क्यों आ रही है, लेकिन मुझे लगता है मैं एक और बार यहाँ कहीं फंस जाऊंगा। ओके, तो इनको पहले से पता है कि वो फंसने वाले हैं। सो गाइस, अभी टाइम है लेजेंडरी हंटिंग का, लेट्स गो। लेकिन मुझे लगता है मुझे देखना चाहिए एक बार, क्या मुझे सिन्नो का स्टार्टर ऐसे ही फिर से मिल जाएगा? चलो देख लेते हैं। चलो मैं अंदर आ चुका हूँ, अब फिर से बाहर चलते हैं। बाय मम्मी। ओके, मैं बाहर आ गया, लेकिन प्रोफेसर ने अभी तक मुझे मदद नहीं मांगी। उसका मतलब है कि मुझे एक और बार इलाइट 4 को चैलेंज करना होगा, इसके बाद मुझे मिलेंगे वो सिन्नो के स्टार्टर्स। वाओ गाइस, देखो यहाँ से मुझे क्या मिला अब, म्यूटू नाइट एक्स। इसका मतलब है इस गेम में हमें म्यूटू भी मिल सकता है, लेकिन अफसोस वो हमें ट्रेडिंग से ही मिल सकता है। सो गाइज, मैं यहाँ हमारी लेजेंडरी हंटिंग के लिए
अल्ट्रा बॉल्स लेने के लिए आ चुका हूँ। सो मुझे लगता है मुझे 40 या 50 अल्ट्रा बॉल्स ले ही लेने चाहिए, क्योंकि पिछली बार जब हमने यूज़ किए थे अल्ट्रा बॉल्स तब सारे ख़त्म हो गए थे। तो इस बार मैं 50 अल्ट्रा बॉल्स ले लेना चाहूँगा। यस, मुझे लगता है इतने चल जाएंगे। ओके, और प्रीमियर बॉल भी मिल चुका है हमें, तो थोड़ी ग्रेट बॉल्स भी ले लेने चाहिए, क्या पता काम आ जाए। ओके, मुझे लगता है 18 ग्रेट बॉल्स हो जाएंगे। यस, ओके, सो ग्रेट बॉल्स भी हो गए हैं और पोकी बॉल के मुझे लेने चाहिए। चलो इसे भी ले लेते हैं, ये भी शायद काम आ सकते हैं हमें। ओके, 15 बहुत हो जाएंगे। यस, ओके, बस शॉपिंग हो गई। नहीं, मुझे लगता है मुझे देखना होगा पहले। नहीं, ओके, हो गई शॉपिंग। तो चलो चलते हैं लेजेंडरी हंटिंग के लिए। मैं कितना बेवकूफ़ हूँ, 2% बैटरी में मैं ये गेम खेल रहा था। बट अब कोई बात नहीं है, अब मेरे पास 50% बैटरी है, मैंने मेरा फ़ोन चार्ज कर दिया है। सो चलो चलते हैं, हमें लावा रिज टाउन के आगे जाना है। तो चलो जल्दी चलते हैं, हमें जाना है एक सीक्रेट आइलैंड पर, और वो आइलैंड है पैसिफिक लॉक टाउन के सामने वाला आइलैंड। चलो ये रहा। ओके, तो इस आइलैंड का नाम है पैथलेस प्लेन। चलो लेटियोस चलते हैं। अब टाइम आ चुका है हमारी लेजेंडरी हंटिंग का। सो गाइस, आगे बढ़ने से पहले मुझे लगता है मुझे सेव कर लेना चाहिए। और गाइस, हमें मिलने वाले हैं स्वॉर्ड्स ऑफ जस्टिस, कोबेलियन, विरिजोन और टेराइकियन। मुझे नहीं पता इस गेम में कैल्डियन मिलता है या नहीं मिलता, लेकिन शायद से मिलता होगा, मुझे देखना होगा। फिलहाल चलते हैं इस मिस्टीरियस होल के अंदर, जहां से हमें मिलने वाला है कोबेलियन। यस, हमें सबसे पहले मिलने वाला है कोबेलियन। तो उसके सामने मैं यूज़ करना चाहूँगा हमारे पिकाचू को, क्योंकि हमारे पिकाचू के ज़्यादातर अटैक्स इस पर इफ़ेक्ट नहीं करते। सो लेट्स यूज़ थंडरबोल्ट। ओ बाल बच गया। ओ नो, सेक्रेट स्वॉर्ड। अच्छी बात है पिकाचू, तुमने जेल लिया। तो इस बार यूज़ करो स्ट्रेंथ अटैक। आई गेस इसे इतना ज़्यादा डैमेज ना हो जाए। ओके, चलो अच्छी बात है। तो एक और बार स्ट्रेंथ अटैक कर लेते हैं, या फिर रॉक स्मैश यूज़ कर लेते हैं। मुझे ज़्यादा डैमेज नहीं चाहिए। नो, ओ भाई साहब, सिर्फ 1 HP बच गई उसकी। वाह पिकाचू, तुमने ये कर दिखाया। चलो एक अल्ट्रा बॉल यूज़ करके देख लेते हैं। चलो कोबेलियन, तुम्हें मेरे टीम में आना ही होगा। ओके, तो अब पिकाचू तो फेंटेड होने ही वाला था, कोई बात नहीं। चलो एक और बार अल्ट्रा बॉल यूज़ करके देख लेते हैं। इस बार आ जाना प्लीज़ कोबेलियन। ओके, तो मुझे लगता है मुझे और अल्ट्रा बॉल्स ट्राई करने होंगे। ओह शिट, इसने स्वॉर्ड्स डांस क्यों यूज़ किया? अब तो हमारे ग्राउडॉन की छुट्टी होगी। इतनी मेहनत के बाद फाइनली हमें मिल चुका है कोबेलियन। वेल डन, तालियां होनी चाहिए यार हमारे लिए। अरे तू जा रही। हमें आखिरकार मिल गया हमारा कोबेलियन। तो चलिए अभी वक्त है उसके स्टैट्स देखने का। कोबेलियन को एक आयरन विल पोकेमॉन भी कहते हैं, और इसकी बॉडी और उसका दिल स्टील से बना है, और उसके पास ऐसी चमक है जिसमें से वो एक ऐसा पोकेमॉन बना सकता है जो पूरी दुनिया का विनाश कर सकता है। मैं कोई निकनेम तो नहीं देना चाहूँगा, लेकिन उसकी दूसरी बात मुझे बहुत ही अजीब लगी। मैंने पहले ऐसा कभी सोचा ही नहीं था। ओके, तो चलो अभी वक्त है विरिजोन को पकड़ने का। चलो चलते हैं। विरिजोन, तुम मेरी टीम में आने के लिए रेडी हो जाना। मैं एंटर कर रहा हूँ इस मिस्टीरियस रिंग में। विरिजोन शायद से ग्रास टाइप का है, लेकिन मुझे पूरा कुछ पता नहीं है। माफ़ करना अगर मैं कुछ गलत बोल गया, लेकिन देखकर लगता है ये ग्रास टाइप ही है, इसलिए मैं यूज़ करना चाहूँगा स्ट्रेंथ अटैक। ओके, अच्छा हुआ हमें थोड़ा कम डैमेज मिला। तो मुझे लगता है मुझे एक और बार स्ट्रेंथ अटैक करना चाहिए। लेट्स डू इट पिकाचू। ओके, तो अब उसकी HP बहुत कम हो चुकी है, लेकिन उसने गीगाडेन यूज़ करके उसकी थोड़ी HP गेन कर ली है। तो अब एक और बार स्ट्रेंथ अटैक करना होगा। इसके बाद अगर मैंने अटैक किया तो वो शायद से फेंटेड भी हो सकता है। ओके पिकाचू, कोई बात नहीं, तुमने बहुत ही अच्छे तरीके से हमारा काम कर दिया है।
सो अब मैं यूज़ करना चाहूँगा हमारे अल्टारिया को। वैसे गाइज मैं आपको बता दूँ, इन तीनों पोकेमोन को पकड़ने के लिए हमारे पोकेमोन्स के पास ईवीज होनी चाहिए, और ईवीज आती है अटैक ईवीज, डिफेंस ईवीज, लेकिन मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया और मैं ऐसे ही ट्राई कर रहा हूँ इन तीनों पोकेमोन्स को पकड़ने के लिए। तो इस वजह से मेरे लिए इनको पकड़ना बहुत ही मुश्किल हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं इन तीनों को ऐसे ही पकड़ना चाहूँगा। मुझे ईवी ट्रेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अरे भाई साहब, अभी पोकेबॉल में आ ही गया था और एम वक्त पर वो बाहर निकल गया। आई गेस मुझे एक और बार अल्ट्रा बॉल यूज़ करना चाहिए। चलो प्लीज़ विरिजोन, मेरे पास तुम्हारा दोस्त विरिजोन भी है, प्लीज़ आ जाओ। शायद सभी को पता नहीं होगा, लेकिन जब भी मैं किसी पोकेमोन से दोस्ती की बात करता हूँ तो वो पोकेबॉल में आ जाता है। नहीं पता ये कोई मिरेकल है या नहीं। चलो अब विरिजोन के स्टेट्स देख लेते हैं। जैसा कि मैंने सोचा था, इसे ग्रासलैंड पोकेमोन कहते हैं, मतलब कि ये ग्रास टाइप है और फाइटिंग टाइप भी है। इसके सर पे जो सींग होते हैं वो एक ब्लेड जैसे शार्प होते हैं, और अगर वो व्हर्लविंड अटैक यूज करता है तो वो उससे ओपोनेंट को कट कर देता है। सो गाइस फाइनली हमें स्वॉर्ड्स ऑफ जस्टिस का एक और मेंबर मिल चुका है और वो है विरिजोन, और हमें इस गेम में स्वॉर्ड्स ऑफ जस्टिस का आखिरी मेंबर केल्डियो भी मिल सकता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो इंटरनेट कनेक्ट होने से ही मिलता है और वो मिस्टीरियस गिफ्ट से मिलता है। सो वो तो शायद से ही मिल पाएगा हमें। अभी फ़िलहाल चलते हैं टेराकियोन को पकड़ने के लिए। टेराकियोन, अब तुम्हें भी हमारे साथ हमारी टीम में जुड़ना होगा स्वॉर्ड्स ऑफ जस्टिस की टीम को कंप्लीट करने के लिए। चलो पिकाचू, इसको कमज़ोर कर देते हैं। गो पिकाचू, यूज़ रॉक स्मैश। यश, मुझे पता था इसका डैमेज ज़्यादा नहीं मिलेगा, फिर भी मैंने रॉक स्मैश अटैक यूज़ किया क्योंकि वो सुपर इफेक्टिव है। एक और बार रॉक स्मैश यूज़ करो पिकाचू। अरे नहीं, भैंस की आंख, वो 20 एचपी के लिए बच गया, वरना फेंटेड हो जाता। पिकाचू बहुत बढ़िया। तो अभी हमें यूज़ करना होगा अल्ट्रा बॉल। चलो तुम्हें इस अल्ट्रा बॉल में आना ही होगा टेराकियोन। Nope. अरे आ जाना भाई, क्यों तू स्वॉर्ड्स ऑफ जस्टिस को इनकम्प्लीट करने में तुला हुआ है। कोई बात नहीं पिकाचू, तुम हर बार तुम्हारा काम फिनिश करने के बाद ही फेंटेड होते हो, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। चलो मुझे लगता है मुझे एक और अल्ट्रा बॉल यूज़ करना होगा। कम ऑन टेराकियोन। Nope. सो आखिरकार हमें मिल चुका है टेराकियोन, और हमने हमारे तरीके से स्वॉर्ड्स ऑफ जस्टिस को कंप्लीट कर दिया है। माफ़ करना टेराकियोन, मैं तुम्हें टेराकियोन नाम से बुला रहा था, सो सॉरी फॉर दैट। चलो अब टेराकियोन के स्टेट्स को देख लेते हैं। टेराकियोन को केवन पोकेमोन भी कहते हैं क्योंकि शायद से वो गुफा में रहना ज़्यादा पसंद करता होगा, और इसके पास इतनी सारी ताकत है कि वो एक बड़े महल की दीवार को बहुत ही आसानी से एक ही झटके में तोड़ सकता है। और कहा जाता है कि ये पोकेमोन सारे लेजेंड्स में से एक है। नोप, मैं इसको कोई निकनेम नहीं देना चाहूँगा। इस पोकेमोन के बारे में मुझे आखिरी बात कुछ समझ नहीं आई, क्या वो लेजेंडरी पोकेमोन है या फिर उसको सिर्फ लेजेंडरीज में कहा जाता है। मुझे लगा था ये भी शायद से मिथिकल पोकेमोन हो सकता था। तो कोई बात नहीं, अभी मैं फिर से बैटल रिसोर्ट आ चुका हूँ, तो चलो अभी जाकर थोड़ी बातें कर लेते हैं और बैटल भी कर लेते हैं। चमकता हुआ सूरज, चमकता हुआ बीच, माँ उसमें से मेरी एक भी चीज़ नहीं। मेरी एक ही चीज़ है, मैं स्कॉर्चिंग हॉट बैटल्स के लिए एक्साइटमेंट रखता हूँ। ओके गाइस, तो मुझे लगता है मुझे यहाँ थोड़ी बातें कर लेनी चाहिए, शायद से इन दोनों में से कोई एक हमसे बैटल कर सकता है। ओह, क्या तुम मुझे चैलेंज करने जा रहे हो बैटल के लिए? ये जानती हुए कि मैं ग्राउंड टाइप पोकेमोन यूजर हूँ, फिर भी बैटल ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। ये बग टाइप पोकेमोन यूजर तो थोड़ा रूड और थोड़ा डरावना है। अनफॉर्चुनेटली मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं इससे बैटल करूँगा, लेकिन दैट्स राइट, चलो बैटल करते हैं। ओके, हो ही जाए एक बैटल। मैं एक ट्रेनर को ही ढूंढ रहा था जो मुझसे बैटल कर सकता है। सो गाइस, इसके पास इसका सबसे पहला पोकेमोन है निडोक्विन, और ये है ग्राउंड टाइप पोकेमोन स्पेशलिस्ट। तो मुझे लगता है मुझे मेरे सेप्टाइल को ही यूज़ करना चाहिए इसके सामने, वही अच्छा रहेगा।
लेकिन मैंने हमारे पिकाचू को पहले रखा था तो मैं चेंज करना ही भूल गया। चलो सेप्टाइल, अब वक्त है इस ग्राउंड टाइप पोकेमोन यूज़र को मजाक चखाने का। भैंस की आंख, आते ही सुपर पावर से स्वागत किया है हमारे सेप्टाइल का इस निडोक्विन ने। सेप्टाइल, तुम भी जवाबी हमला लीव प्लेड करो। वो निडोक्विन हारते हारते बच गया। ओह, बॉडी स्लैम अच्छा है, लेकिन हमारे सेप्टाइल के सामने कुछ भी नहीं है। चलो सेप्टाइल, इसको ख़त्म कर दो। यस, हमने कर दिया। और इस बैटल की वजह से हमारा लेटियोस आ चुका है लेवल 70 पर। तो नेक्स्ट पोकेमोन राइपेरियर है, तो राइपेरियर के सामने भी हमारा सेप्टाइल ही अच्छा रहेगा। तो चलो इस बार मैं यूज़ करना चाहूँगा लीफ स्टॉर्म अटैक। देखते हैं कि ये राइपेरियर एक ही अटैक में हारते हैं या नहीं। भैंस की आंख, मुझे तो यकीन था कि ये हारेगा, लेकिन मुझे इतना नहीं पता था कि राइपेरियर जैसा एक बड़ा रॉक टाइप पोकेमोन भी हार जाएगा। और इस बैटल की वजह से हमारा सेप्टाइल आ चुका है लेवल 79 पर। और नेक्स्ट पोकेमोन गार्चम्प है। तो गाइस रेडी हो जाइए गार्चम्प वर्सेस सेप्टाइल के इंटेंस बैटल के लिए। तो मैं सबसे पहले यूज़ करना चाहूँगा डिग अटैक। आई गेस इसका डैमेज हमें अच्छा मिलेगा। ओह नहीं, मैंने जितना सोचा था उतना डैमेज नहीं मिला। चलो कोई बात नहीं। ओह नो यार, क्रंच अटैक। तो इस बार मैं यूज़ करना चाहूँगा लीफ स्टॉर्म अटैक। देखते हैं कि इसका डैमेज हमें कितना मिलता है। तो लीफ स्टॉर्म का अटैक हमें काफ़ी अच्छा मिला, लेकिन वो फेंटेड नहीं हुआ और उसने किया है ड्रैगन रस अटैक, जिससे हमारा सेप्टाइल नहीं बचने वाला। ओके, सो हमारा सेप्टाइल फेंटेड हो चुका है, लेकिन मैंने बेवकूफ़ी ना की होती तो गार्चम्प हार सकता था। क्या मतलब है, मुझे पहले से लीफ स्टॉर्म ही यूज़ करना चाहिए था, लेकिन चलो कोई बात नहीं। पिकाचू, हम ये कर सकते हैं। ओह नो, सॉरी पिकाचू, मेरी वजह से तुम्हें मार खाना पड़ रहा है। थंडरबोल्ट जल्दी में कर दिया था मैंने। इस बार यूज़ करो रॉक स्मैश अटैक और इसे ख़त्म कर दो। और अभी गार्चम्प यूज़ कर रहा है ड्रैगन रस और इसने हमारे 2 पोकेमोन को बड़ी आसानी से हरा दिया है। तो इस बार मैं यूज़ करना चाहूँगा हमारे अल्टारिया को, क्योंकि इससे हमें एडवांटेज मिलेगा। चलो अल्टारिया, ड्रैगन पल्स से इसे ख़त्म कर दो। आई गेस मुझे हमारे अल्टारिया को पहले बुला देना चाहिए था, वही अच्छा रहता। ओके कोई बात नहीं। तो देखते हैं नेक्स्ट पोकेमोन कौन सा है। अल्टारिया आ चुका है लेवल 80 पर और नेक्स्ट पोकेमोन है गैस्ट्रोडॉन। चलो अल्टारिया, इस गैस्ट्रोडॉन को भी हरा दो। यूज़ करो ड्रैगन पल्स। शायद से ये ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, लेकिन इसका डैमेज काफ़ी अच्छा मिला। ओह, रेन डांस। तो तुम तुम्हारे वाटर टाइप मूव्स को ज़्यादा पावरफुल बना रहे हो, लेकिन तुम्हारे वाटर टाइप मूव्स का हमें कुछ असर नहीं होगा। अल्टारिया, अब ड्रैगन पल्स से इसे ख़त्म कर दो। ख़त्म हो ही गया था, लेकिन इसकी 1 HP बच गई। गो अल्टारिया, मून ब्लास्ट। यस, हमने ये बैटल जीत लिया है। मैं हार कर थक चुका हूँ। तो तुम ट्रेनिंग करो और जीत जाओ। शुक्रिया, तुमने मुझे बचा लिया। अगर ऐसा होता है तो फिर से मुझे हेल्प करना। सो इस एपिसोड को फिनिश करने से पहले मैं आपको कुछ पूछना चाहूँगा गाइस। तो फाइनली हम कल से पोकेमोन द लास्ट फायर रेड स्टार्ट करने वाले हैं। तो आपको मुझे बताना है मैं कौन सा स्टार्टर यूज़ करूँ। लेकिन मेरी ओपिनियन ये है कि मैं यूज़ करूँ सॉबल, क्योंकि बहुत सारे लोग ग्रुकी और स्कोर बनी को ही यूज़ करते हैं। तो मुझे लगता है मुझे कुछ अलग करना चाहिए और सॉबल यूज़ करना चाहिए। तो आपको इस बारे में क्या लगता है, प्लीज़ कमेंट कर देना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट एपिसोड में। अभी मैं जा रहा हूँ इसके साथ बैटल करने के लिए और बाद में मुझे थोड़ी पढ़ाई भी करनी है। बाय गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।